कोई अतिथि आए, कोई साधारण गृहस्थी आए, या तो वो तुम्हारे घर को झाड़ू मार जाए, या वो के पांव में तुम्हारा झाड़ू भर जाए, तुम्हारे पितृ तुमसे नाराज हो रहे हैं। जो को संकेत आए, आपके पितृ आपसे नाराज हो रहे हैं और कोनो बड़े संकट में पड़ बिगाड़े हो, तो भगवान से प्रार्थना चालू कर दीजिए। भोजन करते समय अगर भोजन में बार बार बाल आ रहा है, बार बार बाल आ रहा है भोजन करते समय, तो उसमें पत्नी की गलती नहीं है, उसमें भोजन बनाने वाले की गलती नहीं है। तुम्हारे पितृ तुमसे दुखी हैं, वो संकेत करा रहे हैं, इसलिए बार बार तुम्हारे भोजन में बाल आ रहा है। आप भोजन करने घर में बैठो और गैया के रमावे की आवाज आवे, कुत्ता के भौंकने की आवाज आवे, आप समझ जाना कि आपको संकेत हो रहा है आप किसी विडंबना में पड़ने वाले हो, या तो कोई बड़ी बीमारी से सामना होने वाला है, या कोई आपदा में पड़ने वाले हो। भगवान को मनाना चालू कर देना और भगवान से कह देना, प्रभु हमारे बस की नहीं है, अबे हमें कछु संकट में पार गो, हमारे तो हम पे चाल नहीं चल रहा। वो तुम कहां के संकेत करा रहे हो? आपके पितृ आपसे दुखी हैं। संकेत देखो, हम आपको बताएं। घर के भीतर अच्छों ने लगत होए, घर के भीतर अच्छों ने लगत होए और घर के बाहर हंसी मजाक खूब होत होए। अपन कहते हैं अब घर जा सो, कोई को उसे बोलता ही नहीं। तो जो क्या है, जो पितृदोष है, ये पितृदोष का संकेत है। तन तन सी बातों में घर में कलह होगो, ये पितृदोष है। संतान का कुसंग में पड़ना, ये पितृदोष है। पितृदोष के कारण चलते संतान को संग में पड़ती है, वो में संतान की भी गलती नहीं रहती। तो इनका निवारण करना चाहिए। जब भी श्राद्ध पक्ष चले, आपको अपने पितरों का ध्यान करके छोटे छोटे से काम करने हैं। छोटे छोटे से काम वर्ष में एक बार होते हैं, 16 दिन के होते हैं, पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन में आपको पितरों के भी काम करने हैं, ताकि वर्ष भर आप सुरक्षित रहो। घर में ज्यादा बीमारी चल रही हो, ज्यादा दवाएं चल रही हो, ये पितृदोष के कारण आए हैं। पूर्णिमा के दिन हमारे पितृ हमारे घर आते हैं, ठीक रात्रि के 12 बजे। पूछना किसी विद्वान से तो वो तो आपको बताएंगे। ठीक रात्रि के 12 बजे वो घर आते हैं। सर्वप्रथम वो रसोई घर में जाते हैं। कहां जाते हैं? रसोई घर में। और रसोई घर में पूर्णिमा के दिन अगर उनको कोरे डबला में पानी भरोने मिलो, कोरे डबला में अगर पानी भरोने मिलो, तो वे गृहस्थी की नसों में रोग छोड़ के चले जाते, वे नाराज हो जाते। गृहस्थी जितने हैं उनकी नस में, ब्लड में वर्ष भर के लिए रोग छोड़ करके चले जाते। और अगर ये कोरे डबला में पानी भरो मिल गो, तो वे पानी पी के संतुष्ट हो जाते हैं, तुम्हारे साल भर के रोग संगे लेके चले जाते। इतना है, इसलिए हम हैरान परेशान होते हैं। श्राद्ध के दिन जब वो घर में श्राद्ध इत्यादि जब कुछ पड़े, तो छोटे छोटे से काम करो चाहिए अपन के लाने। उस दिन खबर से उस दिन कछुआ का भोजन कराना चाहिए, उस दिन नाग का भोजन कराना चाहिए, उस दिन मछली को भोजन कराना चाहिए, उस दिन गज का भोजन कराना चाहिए, उस दिन कौआ को भोजन कराना चाहिए, उस दिन स्वान को भोजन कराना चाहिए, उस दिन गैया को भोजन कराना चाहिए, और उस दिन रघुनाथ जी का मंदिर में निमंत्रण करने जाना चाहिए। जो दिन आप पितृ श्राद्ध हो, उस दिन घर की गृहिणी का कर्तव्य है अपने पति से कहे कि स्नान कर ले और मंदिर चले जा, और जाके ठाकुर जी को न्योतो करे आओ। उनसे कहो कि आज आपको निमंत्रण है हमारे घर, और फिर सुंदर व्यंजन बना करके थाल में सजा करके तुलसी दल रख करके ठाकुर जी को थाली पहुंचाइए। ठाकुर जी आज मेरे पितरों का श्राद्ध है, आप हमारे पूज्य पितृ हो, आप इनका भोजन करके और उनको तृप्त करा दो। इतना सा काम अगर आप लोग करोगे तो वर्ष भर आपके घर से दरिद्रता चली जाएगी, रहेगी नहीं, दुख नहीं रहेंगे, कष्ट नहीं रहेंगे। अब जे काम अपन कर रहे हैं बंद, नरियल लाए अगरबत्ती में ठाड़े,
बताओ आप लोग, हम जी एक काम नहीं कर रहे, न पितृ को पता न श्राद्ध को पता, जी जोन से फायदा होने वे एक नहीं कर रहे। वो को ने भर बता दे के बेझा रहा था सो बेठाड़ी, कहूं हमारी गांठे पर आ रहे, को हमारे घोड़े पर आ रहे, कहूं पीठ पर आउट है, कहूं उदकात है, कहूं नींद नहीं लगे, कहूं फलानो नहीं लगे। जोन भी तुम्हें झाड़ रहे वे तुमसे ज्यादा उदकात। बताओ आप, अब हम तो भागवत के भाव में हैं। किसी विद्वान से पूछना है मेरी बात को उखाड़ करके तो बेबते हैं फिर के जब बात आए का। मेरुदंड जितना जल जहां बह रहा हो, जितने में कमर डूब जाए, इतने जल के पास जाकर के और एक प्लेट में घुंगरी, घुंगरी तो समझते हो आप सब, गेहूं को उबाल लेते हैं ना पानी में, वो घुंगरी का हाउस है। अब आजकल तो ये माताएं बहने हमें जानता ही नहीं, जिस सियानी माताएं हमें जानत होंगे, नाग पंचमी के दिन पूजा में जब हम नागदेव की पूजा करते थे तो घुंगरी और फरा बनाते, फिर भी बामी बमीठे पे धरे जाते, वर्ष भर काल तुमसे प्रसन्न रहता था, अकाल मौत से सुरक्षित हो जाते। जी ऐसी थोड़ी है जो पूजाएं जो अपन ने अपनी बंद कर दें, उनको ही तो जो नुकसान हो रहा